हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें पहला है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। कहां पर? आगरा में। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। नेक्स्ट है यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया। सीएसआईआर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? बाराबंकी के भगौली गांव में। नेक्स्ट है 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर स्टेशन कार्यरत हैं। बाकी बचे हुए 57 जिलों में भी ऐसे स्टेशन शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है अमेठी के कोरबा में स्थित इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 एसाल्ट राइफल सौंपी। AK-203 एसाल्ट राइफल। प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। कहां पर? प्रयागराज में। लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन। सोनिया अग्रवाल बजाज ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन लॉन्च किया। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एनओसी जारी। बीएचयू में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन। योग सूत्र का आयोजन कहां पर किया गया? बीएचयू में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कांवर झील बिहार की एकमात्र रामसर साइट है, जो हाल ही में चर्चा में रही। कांवर झील बिहार की एकमात्र रामसर साइट। भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम। केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय के स्थापना को मंजूरी दी। बाल विवाह पर रोक हेतु राजस्थान हाई कोर्ट का निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को भी जिम्मेदार माना जाएगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया। कहां पर? मसूरी में नक्षत्र सभा। पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड सरकार द्वारा। कच्छ अजरख को जीआई टैग। कच्छ अजरख। अजरख एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में श्रद्धेय स्थान रखता है, विशेष रूप से सिंध, बाड़मेर और कच्छ क्षेत्रों में। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। इसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कहां पर? पुणे में। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। महाराष्ट्र दिवस 2024। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे के विभाजन के बाद भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली देखी गई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना। कहां पर? मरोदा वन जलाशय में। स्कूल ऑन व्हील्स पहल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जाति संघर्ष के कारण राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल ऑन व्हील पहल। केरल में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण। फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य और फ्लेविविराडे फैमिली के जापानी एंसेफेलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षियों को इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है। इस वायरस की पहली बार पहचान 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में देखी गई थी। सुपारी की तीर्थहल्ली किस्म। कर्नाटक में उगाई जाने वाली सुपारी की इस किस्म को सर्वोत्तम गुणवत्ता के रूप में पहचाना गया है। सुपारी की तीर्थहल्ली किस्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट की 1 किलोमीटर की परिधि में चल रहे 68 खदानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। राजस्थान नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करेगी। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए बम्बी बकेट का इस्तेमाल किया गया।
नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। ऑपरेशन मर्यादा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिक्किम को 148.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव डीपीआईआईटी द्वारा वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित। पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित। विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित। भारतीय सेना द्वारा चीन की सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व के 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की। नेक्स्ट है कोहिमा शांति स्मारक स्थल। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया एवं इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन गुवाहाटी में। मेडिटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा। अब तटीय खनन पर कार्यशाला का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजन। विषय था डाइविंग डीप, हार्नेसिंग द रिचेज ऑफ ओशन मिनरल्स। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला कोची में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य में आयोजित। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला आईएनएस द्रोणाचार्य जो कि कोच्चि में स्थित है, यहां पर आयोजित किया गया। इसकी थीम थी हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल समिट इनहेंसिंग बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नई दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अंतर सेना संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम। यह अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हुआ। नेक्स्ट है वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। रन फॉर सन मैराथन 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड एलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड एलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना यानी बेस को विनियामक मंजूरी प्रदान की। भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश के अनुसार 56% से अधिक गैर संचारी रोग आहार से जुड़े होते हैं। इसमें कहा गया है कि चीनी कुल ऊर्जा सेवन का 5% से कम होनी चाहिए। प्रोटीन पाउडर का लंबे समय तक सेवन बोन मिनरल्स लॉस और गुर्दे की क्षति जैसे संभावित खतरों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD एवं UNDP भारत के मध्य समझौता। यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण और संचार योजना को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत ढांचे के लिए UNDP और DAHD के विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पशु स्वास्थ्य और पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पेटेंट। DRDO ने IIT भुवनेश्वर को सौंपी नौ रक्षा तकनीकी परियोजनाएं। कला एवं संस्कृति रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण। यह अनावरण उनके 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर केरल के किलिमनूर पैलेस में किया गया। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की जयंती। 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा एवं उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट है बेंगलुरु में शैल कला का पहला साक्ष्य। यह शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है। यह पद चिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती।
20 से 22 मई 2024 के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती समारोह में बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ। अगला है 3 भारतीय साहित्य कृतियां यूनेस्को के MOW रीजनल रजिस्टर में शामिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। MOW प्रोग्राम 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्त प्राय विरासत की सुरक्षा और उन तक पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। आर्थिकी, इसमें पहला है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण को मंजूरी 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। वर्तमान में कुल 68 सदस्य राष्ट्र हैं। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में, मॉन्टलियू यांग में। नेक्स्ट है चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन के साथ कितना है 118.4। चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है, जबकि आयात जो है यह 3.24% बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया। निर्यात कितना है 16.67 अरब डॉलर और निर्यात 101.7 अरब डॉलर। भुगतान संतुलन देख रहे हैं। भारत में 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, जबकि 2022-23 में कितना था 276.3 बिलियन डॉलर। इस वर्ष कितना है 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023-24 में सेवा निर्यात 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 341.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। बिलियन है ये। कुल आयात 2023-22-23 में 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 853 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश। 23 मई को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत 5वां देश है। आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण। आरबीआई ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार आरबीआई को अपने कामकाज में से अर्जित किसी भी लाभ को केंद्र को हस्तांतरित करना अनिवार्य है। श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की अपनी पहली खेप निर्यात की। TSSEZL और हाइजेनको के मध्य समझौता हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका नाम है सेसन। पाइन लैब्स ग्रुप की एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने भारत के पहले LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किया। इसे सेसम नाम दिया है। इसे विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। मोहम्मद मोखबर ये ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए थे? मोहम्मद मोखबर। नेक्स्ट है महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। यूरोपीय यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया। जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना maastricht संधि के द्वारा की गई थी, जो कि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। यह 27 यूरोपीय देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। यूएई भारत CEPA काउंसिल के साथ ICC का समझौता।
यूएई भारत सीईपीए परिषद एवं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है आंद्रेज प्लेंकोविक। आंद्रेज प्लेंकोविक ये तीसरी बार क्रोएशिया के पीएम बने। तीसरी बार क्रोएशिया के पीएम बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ। यूएई सरकार द्वारा शुरू किया गया यह वीजा दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। ब्लू रेजिडेंस वीजा 10 वर्षीय। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र पर रूस द्वारा तेल व गैस की खोज। नेक्स्ट है विलियम लाई चिंग ते। विलियम लाई चिंग ते ये ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। विलियम लाई चिंग ते। अफ्रीका पर भारत अमेरिकी वार्ता का दूसरा दौर, यह कहां पर आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी में 14 से 15 मई 2024 में। इसका नेतृत्व भारत की ओर से आर्थिक और दक्षिण अफ्रीकी मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने किया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी यूएनएफएफ का 19वां सत्र, यह 19वां सत्र न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में बुरुंडी के अस्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मरिन तांगा द्वारा की गई। भारत ने इसमें भाग लिया। यूएनएफएफ की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा बैठक कहां पर आयोजित की गई? मलेशिया के पुत्रजया में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन, यानी केरल में ही के कोच्चि में ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक, यह दोनों आयोजित की गई। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे जो 1961 में लागू हुई थी। जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री। जॉन स्वाइनी प्रथम मंत्री स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक, यह बैठक लद्दाख के लेह में आयोजित की गई। भारत भूटान के मध्य संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित। डीपीआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित। विषय था सिटीजन स्टैक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी। सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई ढांचे को वैश्विक मान्यता के रूप में पेश किया गया। भारत एवं नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता, लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु भारत के टैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन इनोवेशन समिट यानी ईवीएस का तीसरा संस्करण, यह संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। डेंगू के लिए नया टीका, इस टीका का नाम है TAK-003। TAK-003 डेंगू के लिए नए टीके TAK-003 को WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा नाम से जाना जाता है। क्यूडेंगा टाकेडा द्वारा विकसित यह वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। यह सनोफी पास्चर द्वारा विकसित जो डेंगवैक्सिया वैक्सीन है उसके बाद WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। इसरो द्वारा नए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। इसरो ने एटीट्यूड मैन्युफैक्चरिंग यानी AM टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन की सफल हॉट टेस्टिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसमें उपयोग किया जाने वाला PSLV के ऊपरी चरण PS4 इंजन है। PS4 इंजन कन्वेंशनल मशीनिंग और वेल्डिंग रूट में बना PS4 इंजन PSLV के चौथे चरण के लिए उपयोग में है। PS4 इंजन का निर्माण विप्रो 3D नामक निजी कंपनी द्वारा किया गया है। अफ्रीकी देशों को R21 अर्थात मैट्रिक्स एम वैक्सीन की आपूर्ति। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के पहले सेट को भेजकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये R21 वैक्सीन क्या है? मलेरिया के लिए वैक्सीन। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट जो है 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। उन्होंने स्टार ट्रेक अभिनेता विलियम शैटनर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2021 में 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ड्वाइट की उम्र विलियम शैटनर से 2 माह अधिक है। आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। AMRS यानी आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24/7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। चीन का लूनर प्रोब मिशन चांगई 6। चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्रित करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांगई 6 लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 5YB रॉकेट से। यह जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव में एंटकेन बेसिन में उतरेगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट। उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। DRDO द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का अनावरण। बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई यान FWD-200B का अनावरण किया गया। निजी क्षेत्र की रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा इसको विकसित किया गया है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। मैक्सिको के समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि जो तामजा ब्लू होल है विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। तामजा ब्लू होल यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित है। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 420 मीटर फीट में 1380 फीट नीचे तक फैला हुआ है। यह ब्लू होल दक्षिण सागर में संसा योगल ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा है। नेक्स्ट है बाहेगरा 55 कैनकी ई के निकट वायुमंडल गैसें। नासा के अनुसंधानकर्ताओं ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक गर्म चट्टानी बाहेगरा 55 कैनकी ई के आसपास वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया है। किसके द्वारा पता लगाया गया? नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रयोग करके। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना। यह रेलवे स्टेशन नासाज मून टू मार्स इनिशिएटिव का हिस्सा है। नासा ने फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक यानी फ्लोट नाम की अपनी परियोजना का विवरण प्रस्तावित किया है, जो चंद्रमा पर विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करेगा। 1.5 अरब वर्ष पुराना विशालकाय वायरस। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भूतापी स्रोतों में 1.5 अरब वर्ष पुराने जायंट वायरस पाए गए। भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप माइंडग्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप यानी SoC लॉन्च किया। इसे सिक्योर IoT यानी सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग नाम दिया गया है। यह स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लॉक, फैंस, स्पीकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि को नियंत्रित कर सकता है। एम्स एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के मध्य समझौता। यह समझौता चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान का विकास। IIT विशाखापत्तनम ने अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से जल उपचार से जुड़ी समस्याओं, विशेषकर गंदे जल के समाधान हेतु प्रभावी पर्यावरण अनुकूल समाधान सरफेस मेडिफिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ मेंबर विकसित किया है। समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति। कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर इसकी खोज की गई और इस टार्डिग्रेड का नाम जो है चंद्रयान 3 के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है।
बैटरी लिप्स चंद्रयानी। एसएफओ टेक्नोलॉजीज की शून्य उत्सर्जन पहल। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नेस्ट ग्रुप की एसएफओ टेक्नोलॉजी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। स्विस स्टार्टअप क्लाइव मेकर्स एजी ने आइसलैंड में मैमथ नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट खोला। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर चट्टानों के रूप में जमीन के भीतर जमा करेगा। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश। वैज्ञानिकों द्वारा वेनेजुएला के आखिरी बचे हम्बोल्ट ग्लेशियर को हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के बाद यह बात सामने आई। जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रियांसी ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया। इस फोरम का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गतिविधियों के एक भाग के रूप में किया गया। मकड़ी की नई प्रजाति प्यूसेटिया छपरा जनेरविन। राजस्थान के तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई नई मकड़ी की प्रजाति का नाम प्यूसेटिया छपरा जनेरविन रखा गया है। विश्व की 2/3 प्रवाल भित्तियों के विरंजन का जोखिम। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियां पिछले वर्ष के दौरान हीट स्ट्रेस से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और इनके विरंजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुर्लभ एवं लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैग टीटा। 140 वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाट में इस वृक्ष प्रजाति की पुनः खोज। कहां पर? पश्चिमी घाट में। पौधे की नई प्रजाति एम्ब्लिका चक्रवर्ती। केरल के एडमालयार वन रेंज में इस पौधे के नई प्रजाति की खोज की गई। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण मांगा है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है, यूएस से पहले स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया गया। भारत की रैंक 180 देशों में 159वीं है। पिछले वर्ष यानी 2023 में 161वां था। पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूएनडेसा ने 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 5.6% से घटकर 2024 में 4.5% होने का अनुमान है। और वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 2024 में 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7%। आवधिक श्रम बल संरक्षण त्रैमासिक बुलेटिन जनवरी मार्च 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 अवधि में घटकर 6.7% हो गई है, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 6.8% थी। महिलाओं में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 में घटकर 8.5% हो गई है, जो जनवरी मार्च 2023 में 9.2% थी, यानी 9.2% से घटकर 8.5% हो गई है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। इस सूची में शामिल 300 लोगों में से 86 भारतीयों ने स्थान हासिल किया। 86। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM द्वारा जारी किया गया। शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता कौन कौन से रहे? भारत, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस। 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा जारी किया गया वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 रिपोर्ट। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। जापान की 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था और भारत का कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। 2024 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी किया गया। 2023 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष की 71.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई है, जिनमें 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण और 7.7 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट है OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि। 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है OECD ने। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए नए टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया। इंडिया स्किल 2024। 15 मई को नई दिल्ली में द्वारका में स्थित यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में। इस कार्यक्रम में 15 से 18 मई 2024 के मध्य 61 श्रेणियों में पूरे भारत के छात्रों के कौशल का परीक्षण किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया। ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाएं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल विशेष रूप से पेंशन संस्करण और भुगतान प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना की सहायता देने संबंध में मामला दर्ज किया है और कहा है कि लाभ का दावा करने के लिए आय की सीमा प्रथम दृष्टया बेहद कम है। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं बीमा। संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच व्यापक करने हेतु समझौता। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पशु बीमा उत्पाद संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच को व्यापक करने के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बिजनेस ग्रोथ के मामले में पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर। नेक्स्ट है NHPC एवं ओशन सन के मध्य समझौता। NHPC ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में नॉर्वे की कंपनी ओशन सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है फोन पे द्वारा श्रीलंका में UPI सेवाओं की शुरुआत। चर्चित व्यक्ति कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्हें जो है एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट फिको। स्लोवाकिया के 4 बार के प्रधानमंत्री हाल ही में एक गोलीबारी की घटना में घायल हो गए। नेक्स्ट है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। ज्योति रात्रे। प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। एकी मिस्त्री HDFC के नए अध्यक्ष नियुक्त। डॉक्टर मोहम्मद रिहान। डॉक्टर मोहम्मद रिहान राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक नियुक्त। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। संजय कुमार मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST/AT के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। संजय कुमार मिश्रा को। करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया। करीना कपूर खान। प्रतिमा सिंह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त। प्रतिमा सिंह। निधन सुरजीत पातर पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध पंजाबी कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। संगीत सीवान फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। एलिस मुनरो नोबेल पुरस्कार विजेता और कनाडाई लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ।
मालती जोशी वयोवृद्ध लेखिका, कहानीकार एवं पद्मश्री प्राप्तकर्ता मालवा की मीरा नाम से प्रसिद्ध थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। जॉन एपी काकजमा रेक प्रसिद्ध पोलिश संगीतकार थे। इनकी मृत्यु एक दुर्लभ अपक्षयी तंत्रिका संबंधी विकार के कारण हुई, जिसे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के नाम से जाना जाता है। कर्नल वैभव अनिल काले संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा सेवा समन्वयक के रूप में कार्यरत रहे। गाजा में राफा क्षेत्र में वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उस पर हमले के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल वैभव अनिल काले। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को कैरोस पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के लिए? कैरोस। कैरोस जो है बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 35वें गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ में हंसदेव अभयारण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, जिसमें भारत के आलोक शुक्ला शामिल हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी को। व्हिटली गोल्ड अवार्ड असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को। पीएसयू समर्पण पुरस्कार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार प्रदान किया गया। अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड को 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024 पुलित्जर बोर्ड ने पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसी श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की, जिनमें सार्वजनिक सेवा श्रेणी में प्रोपब्लिका को, न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। वाशिंगटन पोस्ट के लिए डेविड ई हॉफमैन ने संपादकीय लेखन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता। ग्रेग टेट गाजा में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकार को और मीडिया कर्मियों को विशेष प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को ग्लेमो कैनो पुरस्कार 2024 गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को पुरस्कार समारोह सिंटियागो चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया। चर्चित स्थल न्यू कैलिडोनिया। फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की। जो न्यू कैलिडोनिया है यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के बार बार हमले से सोमालियाई समुद्री डकैती के बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह लाल सागर और अरब सागर के मध्य एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। कौन? अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर के मध्य एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। प्रमुख युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में आयोजित। अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को विस्तार देने के महत्व को उजागर किया। गगन स्ट्राइक 2। भारतीय थल सेना की खड़ग कोर ने भारतीय वायुसेना के साथ पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 को आयोजित किया। चर्चित पुस्तकें नेवर नेवर लैंड नमिता गोखले, नॉट ए रिवर सेल्वा अलमाड़ा। मुगल कालीन भारत में संगीत एवं संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। ए गेम ऑफ फायर नानक सिंह। एट होम इन इंडिया कुर्रतुलैन हैदर एट होम इन इंडिया। द विनर्स माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और त्रमना बरुआ। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स
सौम्या अवस्थी और श्रमणा बरुआ। इकॉज ऑफ इनलाइटमेंट ICNCGAG जर्नी इनटू बौद्धिज्म मयंक शेखर। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस, इसका थीम था जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलीसीमिया उपचार। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी थीम थी सतत भविष्य, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। 25 मई विश्व थायराइड दिवस, इसकी थीम थी गैर संचारी रोग। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस और थीम थी तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य। पहला है KKR ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता। तमिलनाडु के चिदम्बरम स्टेडियम में हैदराबाद को हराकर 17वें IPL का खिताब KKR ने जीता। इससे पहले KKR ने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती थी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिशेल स्टार्क। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट फ्रेजर मैकगर। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, ऑरेंज कैप विराट कोहली को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण। इटालियन ओपन 2024 टेनिस। पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता और महिला एकल खिताब इगा स्वीटेक। पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला एकल इगा स्वीटेक। सुनील छेत्री लेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। 16 मई 2024 को भारतीय फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले और 94 गोल किए। 2019 में पद्मश्री तथा 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। 2021 में खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने। UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को निलंबित किया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बजरंग पुनिया को कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित किए जाने के कारण निलंबित कर दिया। ओलंपिक क्वालिफायर के चयन ट्रायल के दौरान एथलीट ने अपना यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नाडा ने इन्हें निलंबित कर दिया था। UWW की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है एलोर्डा कप 2024 मुक्केबाजी। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित। भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक के साथ जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य सहित 12 पदक जीते और तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। कजाकिस्तान पहले स्थान पर और भारत की निकाहत जरीन जो कि 52 किलो वर्ग में और मीनाक्षी 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 11वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित। भारत ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते तथा तालिका में 6वें स्थान पर रहा। चीन 87 पदक के साथ पहले, ब्राजील 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता। जो फेडरेशन कप था ये कहां पर आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में। 82.27 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा ने किया। डीपी मनु ने 82.06 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।